समस्या यहाँ आती है कि आप लोगों ने ठाकुर सेवा को केवल यहाँ तक सीमित कर दिया है। निलाना, सुलाना, भोग लगाना, वस्त्र बदलना, दिया दिखाना, इन 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 और चीज़ें। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये दिन है, इस दिन आपको ठाकुर सेवा नहीं करनी है, कि जिस दिन आप नहलाना मत, सुलाना मत, छेड़ना मत, ऐसे कर देना, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। आज मैं कुछ आपको अलग बताने वाली हूँ। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी, कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर। भाई मैं बना तो वीडियो किसी और टॉपिक पे रही थी, लेकिन बनाते बनाते ठाकुर जी ने एक मुझे बहुत ही अच्छी प्रेरणा करी। जो मुझे टॉपिक बताया ठाकुर जी ने, वो मैं सीधा सीधा आपके सामने परोस रही हूँ। बिल्कुल बैठने से पहले ही ये मेरे मन में एकदम आया, वरना मैं कुछ और बनाने वाली थी। तो टॉपिक है जो आपकी सारी क्वेश्चनों को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर कर देगा। टॉपिक ये है कि जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है कि क्या ऐसा कौन कौन से दिन होते हैं जिस दिन हम ठाकुर सेवा नहीं करनी चाहिए, या ऐसा भी कोई दिन है, ऐसे कौन कौन से दिन हैं जिस दिन हम ठाकुर सेवा स्किप कर सकते हैं। हम ठाकुर सेवा ना करें तो कोई इतना गलत नहीं होगा। तो ऐसा कौन कौन से दिन हैं, अगर मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो में बता दूं, जैसे कि अगर आज से आपके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि हम पीरियड्स में कैसे सेवा करें, छूट जाती है, बाहर जाएं तो सेवा कैसे करें, सूतक में सेवा कैसे करें, या किसी और चीज़ के कारण सेवा कैसे करें, तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब अगर मैं आपको इसी एक ही वीडियो में दे दूँ कि ऐसे कौन कौन से दिन हैं जिस दिन ठाकुर सेवा नहीं करनी है और नहीं करना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसा रहेगा। तो जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी से ही डायरेक्ट सीधा सीधा परोस रही हूँ। और वीडियो एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। पहले पूरी देख लें, फिर कुछ क्वेश्चन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ठाकुर सेवा से संबंधित वीडियोस, ठाकुर प्रेमा भक्ति से रिलेटेड बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको हर समय समय पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ठाकुर सेवा के लिए, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको छोटी से छोटी नॉलेज, छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब आपको मेरी हर एक चैनल के हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आज हम इनको जैसे रोज़ हम इनको स्नान करवाते हैं, या वो नहीं स्नान करते डायरेक्ट कपड़े बदल देते हैं सिर्फ छींटा डाल के, या बहुत से लोग जैसे भोग लगाते हैं, या जो भी धूप बत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, जो भी करते हैं, एक ऐसा हुआ ऐसे कौन कौन से दिन है जिस दिन हम उनको स्किप कर सकते हैं, उनकी सेवा को कोई अपराध नहीं है। तो मैं बता दूँ सीधा सीधा कि ऐसा कोई दिन है ही नहीं जो बिना ठाकुर सेवा के हमें निकालना चाहिए। अब वो पूछे क्यों, कि मैं तो सारी वीडियोज़ में कहती हूँ कोई बात नहीं हो रहा तो ये कर लो, कोई बात नहीं, वो ये सब जो सारी मेरी वीडियोस का जो सार है वो मेरी इस वीडियो में है। जो मेरी सभी वीडियोस का सार मैं आज अपनी इस एक वीडियो में डाल रही हूँ। जो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियोस में कि ठाकुर सेवा की कोई लिमिट नहीं है, कोई था नहीं है। ठाकुर सेवा अनंत है, सेवाएं अनंत है, कितनी भी की जा सकती है, कोई सेवा कितनी भी की जा सकती है, कोई सी भी प्रकार की सेवा की जा सकती है, अनंत प्रकार की सेवाएं हैं। तो ऐसा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता, जो चीज़ अनंत है कि तो ऐसा तो कोई दिन होना पॉसिबल ही नहीं है कि ठाकुर सेवा उस दिन ना हो। समस्या यहाँ आती है कि आप लोगों ने ठाकुर सेवा को केवल यहाँ तक सीमित कर दिया है। निलाना, सुलाना, भोग लगाना, वस्त्र बदलना, दिया दिखाना, इन 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 और चीज़ें जोड़ दी आपने। इन चीज़ों में आपने ठाकुर सेवा को सीमित कर दिया है। ये लड्डू गोपाल की सेवा है, ठीक है। आपने ठाकुर जी को, उनकी सेवा को इन थोड़ी सी इन 9-10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मान लो 10-12 चीज़ों में सीमित कर दिया है कि ये ठाकुर सेवा है, इसलिए आपके साथ दिक्कत आती है। आपने ब्रॉड होके नहीं देखा, आपने बड़ी नज़रों से देखिए। थोड़ा और बड़े पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो सेवा कितनी प्रकार की है। अगर मैं आपसे कहूँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि ये दिन है, इस दिन आपको ठाकुर सेवा नहीं करनी है, कि जैसे सूतक लग गए हैं या पीरियड्स आ गए हैं या कहीं आपको बाहर जाना है, तो ये दिन है, इस दिन आप कि जिस दिन आप नहलाना मत, सुलाना मत, छेड़ना मत, ऐसे कर देना, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। आज मैं कुछ आपको अलग बताने वाली हूँ कि ऐसा कोई दिन है ही नहीं जिस दिन हम ठाकुर सेवा ना करें। बताऊँ कैसे?
सपोज़ कि आपका सिचुएशन है पीरियड्स की, मासिक धर्म है आपको, और आप उस दिन ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ है, उस दिन कौन सी सेवा कर सकते हैं आप, ये दिमाग लगाइए। उस दिन आप भाई अगर आपको पीरियड्स हैं भाई, ज़रूरी नहीं है उनको नहलाओ, आज भी वही सेवा करो। एक ही सेवा से रोज़ रोज़ ठाकुर जी बोर हो जाते हैं, वो नित्य नवीन रहने वाले ठाकुर हैं। तो उस दिन कुछ और कीजिए, उस दिन उनको नाम जपिए, उनको नाम सुनाइए। जरूरी नहीं उनके सामने ही जाकर, थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, या उस दिन नाम की सेवा करिए, है ना। या उस दिन जब आपको ऐसे पीरियड्स हैं, या मुसल, या ये तो कोई पीरियड्स की बात, आप नाम की सेवा दीजिए उस दिन, कुछ 3-4 दिन। उस दौरान आपको नाम करने को ज़्यादा मिल जाएगा, फ़ायदा ये है। और ये भी बताऊँगी ये भी कि अगर नाम में और ठाकुर सेवा में क्या फ़र्क है, दोनों अलग अलग क्यों की जाती हैं, दोनों का क्या कार्य है, ये भी बताऊँगी अगली वीडियो में, इसमें नहीं। तो उस दिन आप नाम की सेवा कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं ठाकुर सेवा कैसे करूँ। बाहर जा रहे हो तो बाहर अगर कहीं आपको गाय नज़र आ रही है, उस दौरान आप गाय की सेवा करो, वो आपकी ठाकुर सेवा में कहलाएगी। ठाकुर सेवा कहाँ नहीं है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ ठाकुर सेवा इतनी है कि आप थक जाओगे करते करते, और सेवाएं ख़त्म नहीं होंगी। इतनी सेवाएं हैं, सिर्फ नहलाने धुलाने सुलाने जगाने तक सेवा सीमित नहीं है। आप जाओ, आप कहीं बाहर हो, कहीं आप गायें देख रहे हो, पीड़ित गायें या फिर ऐसे ही कहीं भी है, उसको जिमा दो, वो आपकी सीधा ठाकुर सेवा तक पहुँचेगी। या कहीं और हो, कोई संत या कोई संत कोई नज़र आ रहा है, उसकी सेवा कर दो, वो सेवा डायरेक्ट ठाकुर जी तक पहुँचेगी। या बहुत से लोग कहते हैं कि सूतक लगा है, जैसे किसी मृत्यु के बाद सूतक लग जाता है, या किसी बच्चे जन्म के बाद सूतक लग जाता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति मरा है, इंसान जिसकी मृत्यु हुई है, उसके लिए अगर आप माला जप करते हैं बैठ करके, सेवा मान लो नहीं कर रहे आप ठाकुर जी की, और आप माला जप करते हैं ठाकुर जी के कोई भी मंत्र का, चाहे का दीक्षा मंत्र है, चाहे महामंत्र है, या कोई भी नाम है, आप वो अगर बैठ कर जपते हो, वो आपके लिए तो सेवा है ही है, ठाकुर सेवा है ही है, ठाकुर तक भी जा रही है और आपके लिए भी बेनिफिट दे रही है। और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, वो जब उस तक भी पहुंचता है, उसको भी बेनिफिट, परलोक में उसको बेनिफिट पहुंचाता है, उसकी काफ़ी कष्ट जो है कम होते हैं अगर उसके नाम से किया जाए। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये उस व्यक्ति की भी, उस जीवात्मा की भी सेवा है, ठाकुर की भी सेवा है, और आपकी तो हो ही रही है। कहते हैं दूसरों का कल्याण करोगे तो अपना तो अपने आप ही हो जाता है। तो ये आप सीमित क्यों करते हो? अगर सूतक लगे हैं तो माला जपने की सेवा करो। बाहर जा रहे हो तो बाहर अगर गाय नहीं मिल रही, कोई संत मिल रहा है तो उनकी कर दो। अगर कहीं मंदिर मिल रहा है तो वहाँ जा कर के कुछ सेवा दे दो। ये ठाकुर सेवाएं हैं, सिर्फ उन तक सीमित मत रखो। ऐसे आपका कोई स्किप नहीं होगा, कोई दिन ठाकुर की सेवा के बिना है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ 2-3 दिन आप रास्ते में ही रहोगे, ऐसे भी लोग आते हैं जो कमेंट करते हैं। तो कोई उनकी गीता या कोई भागवत, या मोबाइल में रख लो, आजकल तो मोबाइल में भी फैसिलिटी PDF, वो पढ़ते हुए चले जाओ। भागवत ठाकुर जी को इतनी प्रिय, अगर कोई उनको सुनाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी रीझते हैं। तो आप ट्रैवलिंग में हो तो उसको पढ़ते चले जाओ। या कोई राधा कृपा कटाक्ष है, या कोई भागवत का कोई एक अध्याय है, या गीता का कोई अध्याय है, वो पढ़ते चले जाओ। वो ठाकुर सेवा में हर वक्त ठाकुर सेवा हो सकती है। इवन मैं तो कहूँगी कि सोते वक्त भी ठाकुर जी की सेवा हो सकती है। सोते वक्त ऐसे ही कि अगर आप नाम जपते जपते सोएं ठाकुर जी का, तो आपकी नींद भी ठाकुर को नाम सुनाने की सेवा में ही जो है गिनी जाएगी। वो पूरा आप देखेंगे, जब सुबह जगेंगे तब भी आपके मुँह पे नाम चल रहा होगा। तो वो भी एक सेवा है। निद्रा भी सेवाएं तो बहुत अनंत हैं। तो निष्कर्ष ये निकला, ऐसा कोई दिन है ही नहीं भाई कि जो ठाकुर सेवा जिस दिन हम स्किप कर सके। आप सेवा को अगर सिर्फ नहलाने धुलाने सुलाने तक अगर आप देख रहे हो, तो ये हो सकता है कि आज नहीं हुआ आपका, या पीरियड्स में नहीं हुआ, या कि किसी और कारण से नहीं हुआ, या बीमार हैं तब नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ठाकुर सेवा को हर जगह देखोगे, बड़े पैमाने पर देखोगे, तो फिर सेवा तो हर दिन होगी आपकी। कोई दिन बिना सेवा के नहीं गुजरेगा। सेवाएं अनंत प्रकार की हैं। ठाकुर जी को राधा नाम सुनाने की भी एक बहुत बड़ी सेवा है। वृंदावन धाम की सफाई करना भी बहुत बड़ी सेवा है। संतों को जिमाने की, संतों को हम क्या जिमाएंगे, वैसे वो तो हमें एक निमित्त बना देते हैं ठाकुर जी की, हम उनकी सेवा कर पाएँ, वो भी एक ठाकुर सेवा है। गैया की सेवा करना बहुत बड़ी ठाकुर जी की सेवा है। भक्तों की सेवा करना बहुत बड़ी ठाकुर जी की सेवा है। भगवान को नाम सुनाने की, भागवत सुनाने की, ये भी बहुत बड़ी ठाकुर सेवाएं हैं। सेवाएं बहुत सारी
जितना आप पैमाने पर देख, हो सकता है कि जो मैं नहीं देख पा रही वो आप देख पा रहे हो। अपने आसपास देखिए आप क्या ठाकुर जी के लिए कर सकते हो। आपको देखना है, आपकी अपनी दृष्टि खोलनी है ठाकुर जी से बोल के कि क्या आप सेवा उनको, आप उनसे पूछिए ऐसे कि आप क्या सेवा उनको ऐसी नहीं दे सकते हो जो उनको पसंद है। तो वो अपने आप को प्रेरणा कर देंगे। एकदम से विचार जो एकदम से विचार उठता है ना हमारे अंतःकरण में कि तो वो जो होता है ना वो भगवान की प्रेरणा से होता है। जैसे अभी मैं बैठने वाली थी तब एकदम से एक कोई पॉपअप होता है, एकदम से कोई थॉट हमारे माइंड में। तो बहुत से लोग बोलते हैं यूनिवर्स से आया या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उससे आया। तो ये भगवान की प्रेरणा होती है, ये हमारे विचार नहीं होते। तो ऐसे ही पूछिए, आप वार्ताएं करिए तो आपके माइंड में भी ऐसे थॉट पॉपअप होने लगेंगे कि क्या सेवा दे सकते हैं आप। तो ये है भाई कई प्रकार आपके माइंड में ऐसी कौन सी सेवा आ रही है जो अलग है, एकदम डिफरेंट, जो खाने पीने सुलाने जगाने से थोड़ी सी अलग हो और आपके माइंड में आ रही है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। ऐसी कोई सेवा नीचे लिख के बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन कौन सी सेवाएं संभव हो सकती हैं ठाकुर जी के लिए ना। तो ऐसा कोई दिन है ही नहीं भाई। अगर कुछ और है तो ठाकुर जी के मंदिर की सफाई कर दो, तो बहुत किसी बच्चे की, छोटे से बच्चे की, उसको कुछ खाने के लिए दे दो, वो तभी ठाकुर सेवा तक ही जाती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके कई सारे समस्याओं को, सूतक काल का क्या होता है, जब बाहर जाएं तो क्या होता है, जब पीरियड्स आएँ तो क्या होता है, इन सब का आपका एक ही इसी वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया होगा। आपको मिल गया होंगे अपने उत्तर। आपका थोड़ा सा माइंड खुला होगा। थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, खोलिए, स्ट्रेच करिए। क्या क्या आप नया सोच सकते हो, बड़े पैमाने पर सोचने की आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आने लगेंगे विचार। थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए अपनी। तो क्या क्या आपको नई नई सेवाएं आपको माइंड में आ रही है, नीचे कमेंट में टाइप कीजिए। और कैसी लगी वीडियो आज की ये भी बताइए। और किसी को कोई सवाल है तो नीचे पूछ सकते हैं आप, मैं उस पर वीडियो डेडिकेट कर दूँगी। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और शेयर करें। जो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर सेवा जो रखते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, ठीक है। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।